उसने कसम खाई थी कि वो वर्दी जब तक नहीं पहनेगा, जब तक वो बड़ा ओहदे पर ना पहुंच जाए, दरोगा ना बन जाए। सिपाही तो वो पहले बन गया था। मैं बात कर रहा हूं उस शख्स की, उस वर्दी वाले की, जो अब है एमपी पुलिस का मोस्ट वांटेड। मैं बात कर रहा हूं बहुचर्चित गुना के आत्माराम पारदी केस की, जिसमें करीब 8 साल होने को आए फरार वर्दी वाला, जो उस दौर में दरोगा था, जिसे बर्खास्त किया गया, वो अब तक पुलिस के हाथों से दूर है। बात कर रहा हूं रामवीर सिंह की। कैसे एक पुलिस का दरोगा बन गया अपने ही विभाग के लिए मोस्ट वांटेड, सबसे बड़ी चुनौती। ये केस मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा और चर्चित क्राइम केस है। बात साल 2015 की है, जहां पर धरनावद गुना में थाना है, उसकी पुलिस पहुंची थी खैजरा गांव में किसी केस के सिलसिले में, और आत्माराम पारदी अपने परिवार वालों के साथ नदी किनारे पहुंचा था अपनी मौसी की अस्थियां विसर्जित करने। पुलिस ने आओ देखा न ताओ और किसी मामले को लेकर आत्माराम पारदी को निशाने पर ले लिया। और रामवीर सिंह का बताया जाता है ऐसा कि रामवीर सिंह और पुलिस का वो शिकार हुआ, घायल हुआ, और पुलिस उसको एक गाड़ी में अपने साथ लेकर चली गई। 2015 से 2024 आने को आ चुका है, लेकिन अब तक यह भी साबित नहीं हो पाया कि आत्माराम पारदी जिंदा है या नहीं। यही इस केस की कमजोरी है, या यूं कहूं यह फरार दरोगा का रसूख है कि अब तक ये साबित नहीं हो पाया। वो रामवीर सिंह जिस पर यह आरोप है, ये केस एक बार चर्चा में फिर इसलिए आया कि हाल में पुलिस को इस केस से जुड़ा एक और अहम, सीआईडी जांच कर रही है इसकी, सीआईडी को एक अहम खुलासा मिला कि जिस गाड़ी में आत्माराम को ले जाया गया था, उस गाड़ी जिसके नाम पर दर्ज थी, वो फर्जी नंबर निकला, यानी उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ था। लेकिन रामवीर सिंह कैसे पुलिस के लिए चुनौती बन गया, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। इस केस में किसी ने गवाही देने से पहले 10 बार सोचा, और ये भी अजब संयोग देखिए कि इस केस में जुड़े हुए 3 गवाह किसी न किसी कारणवश मौत के मुंह में समा गए, यानी जिसको गवाही देनी थी वो मौत के मुंह में समाता चला गया। अब वो संयोग था, बीमारी थी, या क्या था, ये किसी की समझ में नहीं आया। मामला जैसे मैंने आपको बताया 2 साल तक केस दर्ज नहीं हुआ। हाईकोर्ट के दखल के बाद केस दर्ज हुआ हत्या का, और उसके बाद इस तरीके से मामला सीआईडी को सौंपा गया कि सीआईडी ने जब खंगाली तो बहुत सी चीजें सीआईडी भी हैरान रह गई। फरार जो दरोगा जिसे बर्खास्त किया गया 2022 में, रामवीर सिंह को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, अब तक क्यों शिकंजे में नहीं आया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हाल में आलम यह है कि जैसा मैंने कहा करीब 8 साल ही हो गए हैं केस को, 8 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। अब पुलिस ने इनाम बढ़ा दिया अपने ही पूर्व साथी को पकड़ने के लिए 30,000 रुपए का, लेकिन अब तक वो पुलिस के हाथ नहीं आया। क्या है ये कहानी, क्या है वजह कि एक पुराने वर्दी वाले ने पूरी की पूरी पुलिस को हिला के रखा है, पुलिस के हाथ खाली हैं। कोई रसूख कहता है, कोई उसे शातिर कहता है, कोई ये कहता है कि पुलिस के लिए पहेली बन चुका है। लेकिन इन तमाम स्थितियों में अभी भी बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि पुलिस को इस फरार शख्स को पकड़ने में पसीने क्यों छूट रहे हैं। यही एक अपने आप में अनसुलझी सी बात है। वो पुलिस को चकमा दे रहा है, वो पुलिस की पकड़ में अब तक नहीं आया है। लेकिन हाँ, ये केस अपने आप में जरूर मध्य प्रदेश का एक सबसे बड़ा क्राइम केस है, बहुचर्चित केस है, जिसमें पुलिस के हाथ अपने ही पूर्व साथी को पकड़ने के मामले में खाली है। पुलिस के पास अब इनाम बढ़ाने के अलावा बचा क्या है, ये सोचने वाली बात है। गुना से आप तक ये पूरी खबर पहुंचाई विकास दीक्षित ने। आप देखते रहें।